वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी ने कहा तो अमन प्यार से प्राची का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और 7 फेरों के 7 वचन का पालन करते हुए उसने प्राची का साथ जन्म जन्मांतर देने का वादा किया। प्राची ने भी हर दुख सुख में अमन को अपना पति मानकर स्वीकार किया। प्राची ने यह भी स्वीकार किया कि वो कभी भी उससे कोई बात नहीं छुपाएगी और छोटी छोटी लड़ाइयाँ होने पर मायके नहीं जाएगी। अमन ने भी फेरों के वचनों में स्वीकार किया कि वो प्राची को हमेशा इज्जत और प्यार देगा। 7 फेरों का साथ बंधन में बंधने वाला ये जोड़ा 7 फेरों की विधि से परिपूर्ण हुआ तो पंडित जी ने अमन के हाथों में मंगलसूत्र देते हुए कहा, बहू को मंगलसूत्र पहनाओ। अमन ने मंगलसूत्र लेकर सामने सबकी ओर देखा तो उसे अपनों की कमी महसूस हो रही थी। किसी अपने का वहां ना होना उसकी आंखों में आंसू बनकर झलक रहा था। इतने में राघव, निखिल, दिव्यांशी, रूपल और अमित ने पीछे से आकर कहा, हम लड़की वालों की तरफ से नहीं हैं, सारे नेक हम पूरे करेंगे। ये सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने प्राची को मंगलसूत्र पहनाया। इतने में मधु, रूही और करिश्मा के पास आई और धीरे से गुदगुदाते हुए बोली, जल्दी से उठा लो जूते। हाँ, हमें जूता चुराई का नेक भी तो चाहिए है, हमें अच्छी खासी रकम भी चाहिए है, जल्दी से उठाकर ले आओ। करिश्मा और रूही दोनों मधु की बात सुनकर अमन के जूते उठाने गए तो पहले से ही राघव और निखिल अमन के जूतों की देखभाल कर रहे थे। आरव भी उनके साथ में था। निखिल को देखकर वो बोली, मधु तुम्हें बुला रही है, कुछ काम है आपसे? हाँ। निखिल पहले तो उसका इशारा नहीं समझ पाया, लेकिन जब उसने करिश्मा और रूही को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हाल ही में समझ गया कि ये सब जूते चुराने के बहाने ढूंढ रही हैं। उसे मुझसे क्या काम है, यहीं आकर बोलते, मैं कहीं नहीं जाने वाला। निखिल की बात सुनकर रूही और करिश्मा गुस्से में अपने दांत किटकिटाने लगी और एक दूसरे को देखकर बोली, अब क्या करें? तभी रूही के दिमाग में एक आइडिया आया तो वो झट से अपना पैर मोड़कर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाकर बोली, हाय राम, मर गई। रूही को ऐसे गिरते देख सबको यही लगा कि सच में उसे लग गई है, इसीलिए सब उसके पास आए और उसे घेर कर खड़े हो गए। और कहाँ लग गई है रूही तुम्हें? आरव घबराते हुए बोला। पैर में। रूही ने भी नाटक करते हुए कहा, देखो पैर में मोच आ गई है। रूही ने निखिल को देखकर कहा और करिश्मा को जूते उठाने का इशारा किया। उन लोग के हटते ही करिश्मा झट से जूते उठाकर वहां से चली गई और जूते उठाकर वहां से भाग गई। करिश्मा के भागते ही रूही ने अपना पैर सीधा किया, उन लोग की ओर देखकर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है, और इतना कहकर वहां से चली गई। और करिश्मा के पास गई तो तुम चुरा लाई जूते? हाँ दीदी, देखो ये रहे जूते। करिश्मा रूही और मधु को देखकर बोली, वाह रूही, मानना पड़ेगा, क्या गजब का नाटक किया है तूने। वो तो मैं हूँ ही, हर काम में माहिर। रूही मुस्कुराकर बोली। रूही के जाते ही आरव, निखिल और राघव वापस उसी जगह पर आए जहाँ पर उन्होंने जूते छिपाए हुए थे। वापस जाकर उन लोगों ने जैसे ही जूते देखने के लिए अपनी नजर दौड़ाई तो वो एकदम से चौंक गए, क्योंकि जूते वहाँ थे ही नहीं। किसी को भी समझने में देर न लगी कि जूते करिश्मा लेकर गई है। तीनों के तीनों अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, शिट, रूही और करिश्मा तो हमें बेवकूफ बना गई, इतनी आसानी से जूते चुरा कर ले गई और हमें पता भी नहीं चला। अब क्या करें, तुम ही बताओ क्या करें? राघव बोला, कुछ नहीं, उन्हें उनका नेक पूरा लेने देते हैं और हम यहीं बैठते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा और अमन के पास जाकर बोला, यार तेरे जूते तो गए। क्या जूते चोरी हो गए? अमन आरव के कान में बोला। अरे वाह, जूते जाने का गम है आपको और शादी हो रही है उसकी फिक्र नहीं है, प्राची ऐड कर बोली। नहीं तुम गुस्सा हो रही हो, सच में मैं तो बस यूं ही कह रहा था। बेटा बहू की मांग में सिंदूर भरो, पंडित जी ने कहा तो अमन ने अपने हाथों से प्राची की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर के साथ साथ उसने प्राची की मांग में लाखों अरमान भर दिए थे। प्राची ने बड़े प्यार से अपनी मांग में अमन के हाथों से सिंदूर लगवाया और उसके बाद शादी संपन्न हो गई। शादी होते ही प्राची और अमन को सब लोग ले जाकर एक साइड में सोफे पर बैठा दिए और फिर करिश्मा और रूही मधु के साथ वहां आई और अमन के आगे खड़े होकर बोली, लाइए जूतों की कीमत। अमन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता इससे पहले आरव और निखिल एक साथ बोले, पहले आप जूते लेकर तो आइए, हम जूते ले आएंगे, आप पहले पैसे लाइए। अरे हम कहाँ भाग रहे हैं, यहीं तो हैं। अरे तो हम भी कौन सा भाग रहे हैं, हम भी यही हैं। ये कहकर रूही ने जूते दिखाए तो करिश्मा बोली, जीजू 50,000 की गड्डी निकालिए। इतने पैसे? अमन चौंक कर बोला, आप है भी तो इतने बड़े आदमी, आपके लिए तो मामूली रकम है, लाइए लाइए। देखो ये कुछ ज्यादा डिमांड हो रही है,
फाइनली 25,000 दे देंगे। निखिल बोला, नहीं 50,000 मतलब 50,000। मधु चिल्लाकर बोली, हम 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे, जूता देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। आरव ने कहा, ठीक है तो फिर हम रख लेते हैं जूते, आप रख लीजिए अपने पैसे, अब हम जीजू को ऐसे ही भेजेंगे बिना जूतों के। करिश्मा बोली, अरे अरे नहीं नहीं साली साहिबा, ऐसा मत कीजिए, ये लीजिए 50,000 और हमें हमारे जूते लौटा दीजिए। करिश्मा झट से अमन के जूते लौटाकर पैसे लेते हुए बोली, थैंक यू जीजू, यू आर सो स्वीट। मक्खन मत लगाओ, दोनों को खाने के लिए लेकर जाओ, प्राची की मम्मी ने कहा। तो सब प्राची और अमन को खाने के लिए लेकर गए। खाने की रस्म पूरी हुई, इसके बाद विदाई शुरू हो गई। प्राची अपनी मम्मी पापा दोनों से लिपटकर बहुत रो रही थी। वो बार बार पापा से लिपटकर कह रही थी, पापा अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे कुछ ज्यादा दूर नहीं रह रही हूँ, यहीं बगल में ही हूँ, जब जी चाहे आप मिलने आ जाइएगा। अरे पागल, तुझे कौन कह रहा है पूछने के लिए, तुझे तो देखने के लिए जी भर के लिए हम ऐसे ही आ जाएंगे। पापा की बात सुनकर प्राची उनसे लिपटकर रोने लगी, तो उसके पापा ने उसे समझा कर कहा, रो मत पागल, अमन तुझे बहुत खुश रखेगा, जा अपने घर जा। पापा से दूर हटकर प्राची अपनी मम्मी के पास गई और उनसे लिपटकर रोने लगी। क्यों रो रही हो पगली, अब तो तुझे तेरा मनपसंद साथी मिल गया है, खुश रहना, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। हाँ मम्मी, जान का टुकड़ा हूँ मैं आपका, आपने ही तो जिंदगी जीना सिखाया है, आप ही तो मुझे इस दुनिया में लेकर आई हो, कभी भी कोई भी दुख हो मुझ पर होगा तो सबसे पहले आपको ही याद करूंगी। प्राची रोते रोते बोली। प्राची अपनी मम्मी से लिपट कर रो रही थी, तो इतने में उसके पापा अमन के पास गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर अमन के सामने खड़े होकर बोले, दामाद जी, हमारी बेटी बड़ी भोली है, अगर इससे कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। नहीं पापा जी, आप यूं मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब प्राची मेरी जिम्मेदारी है, उसे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखिए। अब आगे क्या होगा, प्राची अपने ससुराल जाने वाली है, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।